नमस्कार। तो आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चलते चलते मोमेंट्स में। तो गाइस, आज हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ में आपके सामने हाजिर हुए हैं। तो आज का टॉपिक जो है वो मेरी पहली वीडियो जो मैंने अपलोड करी थी उसी से रिलेटेड है। तो टॉपिक जब बाबा जी के चमत्कार, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बाबा नीम करोली महाराज कैची धाम के बारे में जो बताया था, आज मैं उसी टॉपिक को लेके आगे बढ़ रहा हूँ कि बाबा जी के जो चमत्कार थे कि हमारे देश और बाहर के देशों में भी इनके चमत्कार बहुत थे। तो उन्हीं चमत्कार को मैं एक एक करके आपके सामने लेकर आऊँगा। तो आज मैं उस चमत्कार का पहला पार्ट आपके सामने लेके आ रहा हूँ। तो आज की हमारी जो स्टोरी है बाबा नीम करोली महाराज और स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स नाम सुनते ही आपको मालूम पड़ गया कि वो कौन थे। उनका नाम हर बच्चे, हर आदमी, हर बूढ़े की जुबान पर है। अगर नहीं पता है तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी के संस्थापक थे, जो हमारे एप्पल कंपनी के मोबाइल, टैबलेट और पीसी जो आते थे उनके संस्थापक थे। तो गाइस देखिए, हर आदमी की लाइफ में कुछ न कुछ परेशानी चलती रहती है। हर आदमी अपने जीवन में हमेशा कुछ न कुछ परेशान रहता है और उस परेशानी को दूर करने के लिए एक ही रास्ता होता है, भगवान का दरवाज़ा, जहाँ जाके वो माथा टेकता है और अपना भगवान से कहता है कि भगवान जो हमारी समस्या है, जो जीवन में निराशा है, उसका हमारा ख़त्म हो जाए। तो ऐसे ही स्टीव जॉब्स की जीवन में भी क्या कहते हैं कि कुछ परेशानियां, उनके जीवन में काफ़ी निराशा हो चुकी थी। तो वो भी काफ़ी परेशान थे अपने जीवन से लेकर। तो उनको जो दोस्त थे उनके, तो उन्होंने बताया बाबा जी के बारे में, कैची धाम के बारे में बताया बाबा जी का कि अगर तुम एक बार वहाँ पे जाओगे और जाके अगर वहाँ पे दर्शन करते हो, बाबा जी का आशीर्वाद लेते हो, तो तुम्हारा जो काम है वो पक्का बन जाएगा। जो तुम्हारे जीवन में निराशा है वो ख़त्म हो जाएगी, खुशियाँ बढ़ जाएंगी। तो जैसा आप देख रहे होंगे कि आज की डेट में जो स्टीव जॉब्स हैं कहाँ से कहाँ तक पहुँच चुके हैं, जो ऊँची से ऊँची बुलंदियाँ छू चुके हैं समय। तो गाइस, उन्होंने क्या किया कि अपने दोस्त की बात मानी। बात मानने के बाद उनको विश्वास हुआ। उन्होंने सोचा कि हाँ, कि कहते हैं कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि हर आदमी यही सोचता है कि अगर मैं भगवान के दर जाता हूँ, कोई अगर मान लीजिए कि अगर हम लोग रियल लाइफ की बात करते हैं, अपनी जो लाइफ होती है उसके बाद जो आदमी परेशान होता है, तो परेशान होने के बाद सीधे वो कोई अगर आपका दोस्त या कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार कहता है कि आप उस दरगाह चले जाइए, आप उस मंदिर चले जाइए, आप उस धाम चले जाइए, तो आपकी सारी मनोकामना जो कष्ट सब दूर हो जाए। तो ऐसा ही स्टीव जॉब्स के साथ भी हुआ। उनके दोस्त ने भी उनको गाइड किया कि ऐसी सी बात है, तुम वहाँ पे बाबा जी के पास कैची धाम जाओ और आप तुम्हारे जो भी तुम्हारी परेशानी है वो सब दूर हो जाएगी। तो उन्होंने मन में ठान लिया कि मुझे बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करना है और वो बाबा जी के धाम के लिए निकलता है। तो स्टीव जॉब्स ने भी अपना मन में ठान लिया कि नहीं, अब मुझे वहाँ तो जाना ही है और कैसे भी करके बाबा के धाम तक पहुँचना है। लेकिन अफसोस की बात ये कि जब स्टीव जॉब्स वहाँ पहुँचे तब तक बाबा जी वहाँ पे समाधि ले चुके थे। मतलब बाबा जी अब हम लोग के बीच में नहीं रहे, उस समय नहीं थे। तो जब ये मालूम पड़ा स्टीव जॉब्स के जी को, तो काफ़ी उनको आहत लगा कि मैं क्या कहते हैं कि वहाँ दर्शन के मात्र पहुँचा भी, लेकिन बाबा जी से मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। तो जब तक वहाँ पहुँचे तो मतलब बाबा समाधि ले चुके थे। लेकिन स्टीव जॉब्स ने जब वहाँ से आए थे कि बाबा जी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त करना है कैसे भी करके, तो जो कैची धाम जो मंदिर है उसमें इतनी आस्था है, उसमें इतना मतलब बाबा जी का हर कोने में वास है कि अगर आप वहाँ बैठ के बाबा जी का ध्यान करते हैं तो आपकी बड़ी से बड़ी कठिनाई भी दूर हो जाती है। तो स्टीव जॉब्स जो ठान चुके थे बाबा जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, तो वो भी क्या कहते हैं वहाँ पे 3 महीने के लिए बाबा जी के ध्यान में तप में बैठ गए और बाबा जी की तपस्या करने लगे। और 3 महीने के बाद जो हुआ वो आज पूरी दुनिया देखती है। उन्होंने जाके अपनी एप्पल कंपनी की स्थापना करी और आज वो उस मुकाम तक पहुंच गए हैं जहां तक पहुंचने के लिए आदमी को सोचना पड़ता है। तो ये ऐसे बाबा हैं हमारे चमत्कारी नीम करोली बाबा जी महाराज। तो बाबा जी के चमत्कार कम नहीं है, बाबा जी के चमत्कार बहुत हैं, लेकिन अभी तक आदमियों के जो हमारे जो आसपास लोग हैं उन तक ये चीज़ें नहीं पहुंच पा रही हैं। क्योंकि देखिए, हमारे देश में, हमारे समाज में बहुत लोग हैं कि जिसके घर में कठिनाइयाँ, परेशानियाँ ना आई हैं और ना हों, हर आदमी जूझ रहा है। तो अगर उसका समाधान अगर आपको मिल सकता है और एक ऐसे स्थान पे जाके मिल सकता है, तो हम उस स्थान पे क्यों ना जाएं।
तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ, हाथ जोड़ के अनुरोध करता हूँ कि अगर आपकी किसी प्रकार की कोई भी समस्या हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी कठिनाई हो, तो एक बार बाबा जी के धाम जरूर जाइए, कैची धाम। आपको जो अनुभूति वहाँ पे मिलेगी वो अनुभूति कहीं और नहीं मिलेगी। तो गाइज़, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ कमेंट करिएगा, और आने वाली वीडियोस में भी मैं बाबा जी की और भी कुछ चमत्कारी जो कहानियाँ हैं वो आपके सामने रखूँगा और आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आपको भी बाबा जी के कहानियों से उनके प्रति जो मन में जो आस्था और विश्वास मैं जगा सकूँ। तो गाइज़, इसी के साथ मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय बाबा नीम करोड़ी महाराज।